करते हैं। अर् धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र उवाच। वन एक जन एक दिन के लिए, उसके बाद फिर अगले दिन दूसरा। तो आप अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन माइक ऑन रखेंगे, फिर सबकी आवाज मिक्स होगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ओके, तो इसका मीनिंग पढ़ सकते हैं हम यहाँ से। सो आप लोग में से कोई एक जन मीनिंग पढ़िए, वर्ड 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 मीनिंग। मैं पढ़ू? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्र युयतस्व युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा एवं निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। भावार्थ कोई और पढ़ेगा प्लीज, जल्दी जल्दी हरि बोल। पढ़िए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हम्म, ठीक है, अब नेक्स्ट कोई डिवोटी फर्स्ट पैरा पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु? श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वे श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वे समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़िए मैं पढ़िए। पढ़ूं प्रभु? आप पढ़िए, बिना पूछे। महाभारत महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा,
क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय भी व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। बस पांडव नेक्स्ट आगे कौन पढ़ेगा? पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। थैंक यू। ओके, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये जो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाचा, तो संजय अभी कौन सा समय चल रहा है? भगवत गीता मतलब युद्ध का कौन सा समय चल रहा है जब जब ये चीज धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा है? युद्ध हो चुका है या युद्ध शुरू होने वाला है या युद्ध के बीच में कोई समय था जब धृतराष्ट्र ने संजय को ये पूछा? ये शुरू होने से पहले युद्ध था। शुरू होने वाला होने है, से पहले है शुरू प्रभु होने से पहले का। हम्म, क्योंकि अभी तक शंख घोष भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही ये हुआ। ओके, तो उसकी अगर हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं तो फिर से पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्र ने क्या किया? ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है? प्रभु जी ये पास्ट टेंस है। महाभारत का युद्ध जो है वो पहले हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण सबको मार चुके हैं। बस सिर्फ अर्जुन को माध्यम बना के वो हम कॉमन लोगों को समझाना चाह रहे हैं भगवत गीता। तो अन्यथा सब लोग ये मारे जा चुके हैं। चिन्नु माता जी, ये इसका ये एक अलग भाव है, लेकिन यहाँ पर जो मैं पॉइंट ड्राइव करना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग से, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ ये पर प्रेजेंट में चल रहा है। हाँ, ये एक्चुअली में इसको अगर देखेंगे, हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका मैंने लेक्चर सुना था, जो जुहू में जो प्रीचिंग करते हैं, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं, ही इज पार्ट ऑफ जीबीसी। तो उनका एक लेक्चर में मैंने सुना था, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन फर्स्ट वर्स का ही वो लेक्चर था। उसमें उन्होंने बताया, और अगर आप किसी भी जिसको भी भगवत गीता के बारे में नॉलेज है, तो मुझे भी पहले ये पता नहीं था, तो जब मैंने उनका लेक्चर सुना, उन्होंने बताया कि संजय जो थे वो युद्ध स्थल में थे। संजय पूरे कौरवों के साथ युद्ध स्थल में थे, और जब ये सब कुछ हुआ तो तब वो धृतराष्ट्र के साथ नहीं थे, तब वो युद्ध स्थल में थे, कुरुक्षेत्र में थे। और फिर जैसे ही 10वें दिन भीष्म पितामह घायल हुए, तो उस समय उनको पता चल गया कि अब ये युद्ध जो है ये पांडव जीतने वाले हैं। तो तब वो वापस आ गए, कहाँ पे? हस्तिनापुर में वापस आ गए। और फिर हस्तिनापुर में वापस आके जब वो धृतराष्ट्र के कक्ष में जाते हैं, तो उस समय वहां पर धृतराष्ट्र संजय से ये प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तो ये 10 दिन का युद्ध हो चुका है। उसके बाद संजय जब वापस आते हैं, तब धृतराष्ट्र उनसे ये पूछते हैं। ठीक है, तो और अगर आप किसी भी गूगल सर्च पे भी पढ़ेंगे या चेक करेंगे ना,
तो आपको एआई में भी यही आंसर मिलेगा। सो एआई इज मोर इंटेलिजेंट इन दिस केस। ठीक है। तो ये पास्ट टेंस, अभी ये फ्लैशबैक चल रहा है, और मतलब पूरी भगवत गीता जो है वो ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका था। और फिर संजय संजय जो हैं वो उनको बता रहे हैं, जैसे मूवी चलता है ना, जैसे आपने देखा होगा शोले मूवी थी, मैं जस्ट एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। तो वो स्टार्टिंग में वो कुछ एक प्रेजेंट चलता है, फिर पूरी मूवी फ्लैशबैक में होती है, फिर लास्ट में जाके फिर से वो पॉइंट आता है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट बिगिनिंग ऑफ द भगवत गीता से ही हम लोग क्लियर तरीके से इसको समझे। ठीक है। तो आगे हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो पहले पैराग्राफ का क्या निचोड़ निकल के आता है, ये जो भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। पहले पैराग्राफ में तो प्रभु जी यही बताया गया है कि जो भगवत गीता है वो हमें एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुननी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही बताएगा जैसे कि भगवत गीता का नाम है यथारूप। हम्म। जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है वो एज इट इज ही बताएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं रहेगी। तो पहला पॉइंट तो यही भी है कि भगवत गीता का सवीक्षण जो है वो हमें एक भक्त के मुंह से ही सुननी चाहिए। थैंक यू माता जी। तो जैसा कि आपने बताया, और यहाँ पर प्रभुपाद जी भी इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये जो भगवत गीता हम आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये भगवान ने खुद बोली है। और भगवान जहाँ फिजिकली प्रेजेंट थे वहां पर ये सब कुछ हुआ है, और उसको बाद में रिकॉर्ड किया गया है व्यास देव जी द्वारा। और गणपति जी ने इनको लिखा है, व्यास देव जी ने बोला है, और फिर हम तक जो है वो महाभारत का के युद्ध पर्व का ये पार्ट है। और उसके अंदर में कुछ चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स, जिनको श्रीमद् भागवत गीता का नाम दिया गया, और वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे शास्त्र को आज पढ़ना आरंभ कर रहे हैं कि जो भगवान ने डायरेक्ट बोला है। तो इसमें कोई हमारे माइंड में डाउट नहीं रखना होगा हमको, क्योंकि जब मैंने पहली बार भगवत गीता हमारे मंदिर में यहाँ 2018 में सुननी प्रारंभ की थी, तो हमें ये बताया गया था कि अगर हम भगवत गीता को समझने या पढ़ने से पहले अगर हमारे माइंड में डाउट है कि भगवान, कि कृष्ण जो है वो भगवान है, तो हमें भगवत गीता समझ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम अभी मान लो पूरी तरीके से नहीं मानते हैं, तो हम अभी एजम्पशन पे चल चल सकते हैं। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि भगवान, कि कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस एजम्पशन पे भी अगर हम समझेंगे, तो फिर धीरे धीरे हम वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे जो कि भगवान बोल रहे हैं। फिर बाद में हमें फेथ वो खुद ही दे देंगे उसको। ठीक है। तो तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी, उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। तो हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें भी वैसी अनुभूति होगी कि जैसे हम भगवान से डायरेक्टली सुन रहे हैं। बस सिर्फ हमें अपना फेथ बहुत स्ट्रांग रखना है। फेथ पर अगर गड़बड़ हो जाएगा तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा भगवत गीता पढ़ते हुए। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन का मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। तो ये जो पूरा फिलोसफिकल जो डिबेट हुआ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, तो आगे जितने भी इसमें जो हम नॉलेज गेन करेंगे, तो उसका बेसिस है कि धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछे, और फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कुछ संवाद हुआ। तो ये बेसिकली 30 से 40 मिनट का संवाद था। उस समय आज से पिछले युग की बात है, तो उस समय लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, जल्दी जल्दी बोलते, जल्दी बात करते थे, और संस्कृत में बात करते थे, और जल्दी समझ आता था, उसको एनालाइज भी करते थे। मतलब आजकल के सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा उनमें कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी थी। तो उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि धर्म क्षेत्र जो है उसको यहाँ पर बहुत एम्फेसाइज किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। क्योंकि धृतराष्ट्र का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन धृतराष्ट्र ने जो पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि उस धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया।
अब ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि युद्ध भूमि में जाके लोग पार्टी तो करेंगे नहीं, तो युद्ध ही करेंगे। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ये स्पेसिफिक ये क्वेश्चन संजय को पूछ रहे हैं। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यहाँ, उसके पीछे जो रीजन है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धर्म क्षेत्र जो है, जो कुरुक्षेत्र है, वो धर्म क्षेत्र है। और यहाँ पर बताया कि स्वर्ग के निवासियों के लिए भी ये तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। तो क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वो अपनी इच्छाओं से बहुत आसक्त था और अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने पुत्र के माध्यम से करना चाह रहे थे। तो दुर्योधन के माध्यम से अपनी इच्छा उनकी क्या थी कि वो राजा बनना चाहते थे, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे इसलिए वो राजा बन नहीं पाए। तो वो चाहते थे, वो अपनी इच्छा को अपने पुत्र की इच्छा के पुत्र के माध्यम से अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाह रहे थे। और ये ऐसा आजकल के समय में भी हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स में से कोई किसी का कोई इच्छा बचपन में पूरी नहीं हुई, वो कुछ बनना चाहते थे नहीं हुए, तो वो अपनी इच्छा बच्चों के माध्यम से, या मान लो कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है और वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो वो चाहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए या मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए। तो ये धृतराष्ट्र वाला कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को बहुत भय था, क्योंकि युद्ध जो है वो धर्म क्षेत्र में हो रहा है और उसको पता है कि वो और उसके जो पुत्र हैं वो धर्म के विरुद्ध कार्य कार्य कर रहे हैं। ही वॉज 100% श्योर, अदरवाइज उसको ये भय नहीं होता। क्योंकि वो तभी संजय से पूछ रहे हैं कि उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि संभाव से वह सभी पुण्य आत्मा थे। तो जब वो दूसरों को, पांडवों को पुण्य आत्मा बोल रहा है, मतलब उसको पता था कि मैं और मेरे बेटे जो हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ था, धृतराष्ट्र का अपना स्वार्थ था कि मेरे को राज्य चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमें अगर पता होगा, आगे आगे आएगा, या हमने जिन्होंने महाभारत पढ़ी है, कि धृतराष्ट्र ने और उनके पुत्रों ने मिलकर 6 तरीके से पांडवों को मारने की कोशिश की थी। जो भी पॉसिबल 6 तरीके हैं उनसे मारने की कोशिश की थी। तो इसलिए उसको, धृतराष्ट्र को पहले से ही पता है कि मैंने इनके साथ बुरा किया है, और क्योंकि ये धर्म क्षेत्र में हैं, कुरुक्षेत्र में, तो इनके ऊपर प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव पड़ेगा स्थान का। तो इससे क्या समझ आता है कि जिस स्थान में, जैसे एक कार्य अगर कोई हम कर रहे हैं, अगर वो स्थान पुण्य है, बहुत ही पवित्र स्थान है, तो उसका भी इफेक्ट हमारे कार्य के रिजल्ट पे पड़ता है। जो हम कार्य कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उस पे, उस जगह का भी बहुत ज्यादा महत्व है। सो पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, लेकिन फिर भी यहां पर धृतराष्ट्र के वर्ड्स क्या थे? मेरे तथा पांडवों के पुत्र। मतलब उन्होंने अभी से डिफरेंशिएट कर लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे कुरु वंश के पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ, वैसा नहीं पूछा। बोला कि जानबूझकर अपने पुत्र पर और पांडवों के पुत्र, मतलब उन्होंने अपने और अपने भाई को अब बीच में क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब वो नहीं, अब क्योंकि युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। तो इससे धृतराष्ट्र की मानसिकता का पता चलता है कि वो अपने परिवार से, अपने राज्य से, अपने पुत्रों से कितने आसक्त थे। तो जब कोई व्यक्ति ऐसी मनोभावना में होता है कि वो अपने परिवार, अपने पुत्र, अपनी पोजीशन और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहता है, तो वो धर्म के मार्ग पे उसके लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर धृतराष्ट्र कभी भी धर्म के मार्ग पे नहीं चले, एक्सेप्ट लास्ट में, जब उनको विदुर जी से डांट पड़ती है कि तुम यहाँ कुत्ते के समान इस घर में बैठे हो। युद्ध के बाद की बात है। तो जाके जो धृतराष्ट्र हैं वो जंगल में जाते हैं और फिर वहां पर तपस्या करते हैं और फिर वो भगवान की प्राप्ति करते हैं। बट उस समय तक, जब तक विदुर जी से उनको इतना ज्यादा चेस्टाइजमेंट होता है, तब तक वो हमेशा अधर्म का ही साथ दे रहे थे। और जब हम रामानंद जो B.R. चोपड़ा वाली महाभारत भी देखते हैं, उसमें जब ये पूरा आता है, तो हम देखते हैं कि वो हमेशा, मतलब ही सो मतलब जैसे होते हैं ना दोगले व्यक्ति जो होते हैं,
दो दोगले व्यक्ति टाइप के है कि सामने कुछ और बोलते हैं। धृतराष्ट्र जब आते हैं, भीष्म पितामह जब आते हैं, तो सामने कुछ और बोलते हैं, और उनका मन का भाव में है कि नहीं, मेरे पुत्रों को ही सब कुछ मिले। तो यहाँ धर्म तेज क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की इसी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है कि उस पर्टिकुलर जगह का भी प्रभाव जो है वो किसी चीज के अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसके रिजल्ट पे उस स्थान का भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा। तो ये समझ गया ना कि पास्ट टेंस में चल रहा है सारा। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज लगेगा, बट दिस इज हाउ मैंने जिस तरीके से सुना है। और अगर आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, बट दिस इज व्हाट हमने ब्रह्म माधवीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इस तरीके से हमने भगवत गीता को स्टार्टिंग से समझा है। तो कोई क्वेश्चन? इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे धृतराष्ट्र को क्यों नहीं मारा गया? धर्म युद्ध था, हम्म। और जो धृतराष्ट्र थे वो भी अधर्म के साथ थे, तो कृष्ण जी ने उनको, मतलब पांडुपुत्र ने उनको क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो एक तो पहला इस उस आपके क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो युद्ध स्थल में नहीं थे, पहली बात। और धर्म शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अ, अपंग है, मतलब उसका कोई अगर वो पूर्ण नहीं है, तो उसके साथ युद्ध नहीं किया जाता। ये धर्म नीति है, मतलब युद्ध नीति में एक व्यक्ति अगर पूरी तरीके से वो कैपेबल नहीं है युद्ध करने में, जैसे उनके नेत्र नहीं थे, उनको दिखता नहीं था, तो उनके साथ युद्ध करना जो है वो धर्म के विरुद्ध होता। होप आई कुड आंसर। Yep. और कोई किसी का कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कमेंट? क्योंकि इसको हम जितना डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा हमें समझ आएगा। क्वेश्चन है पर हरे कृष्णा। हाँ जी बहन। एक क्वेश्चन और है भौजी, तो जो इनका भौजी क्वेश्चन है उसमें एक चीज और है कि ये धर्म क्षेत्र की लड़ाई में वो धृतराष्ट्र के पास कोई हथियार नहीं थे, और हथियार उठा नहीं सकता था, इस वजह से उसको नहीं मारा। या मारने के लिए मैदान में वो आते तब ना, ऐसे तो घर बैठे किसी को मारना नहीं था। तो हाँ। जो नियम थे, जो युद्ध के नियम थे, वो बिल्कुल अपोजिट थे, इसलिए कहीं मारने का कोई तुक नहीं। हम्म। तो वैसे भी अगर हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है बहुत ही डिटेल में कि युद्ध जो होता था वो सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक होता था। उसके बाद दोनों जो थे, चाहे वो दुर्योधन की के साइड के थे, पांडु के साइड, वो आपस में बैठकर डिनर करते थे, आपस में बैठकर बातचीत करते थे। ऐसा नहीं था कि हम अब युद्ध कर रहे हैं तो क्योंकि सब लोग बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। सिर्फ मतलब अब जैसे दुर्योधन है, तो दुर्योधन जो है, अगर हम आगे देखेंगे तो जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कल पांडवों को मारूंगा, जो 5 तीर अपने पास रखते हैं, तो वो तीर जो हैं वो दुर्योधन अपने उनसे धृतराष्ट्र भीष्म पितामह से रात को लेके चले जाते हैं कि ये मैं तीर का जो 3 बाण है, 5 बाण है, ये मैं आपको सुबह दे दूंगा। और भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया, तो ये पांडवों को मार देंगे। अब पांडवों को बचाने के लिए वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें दुर्योधन से एक वर वर मिला है, उसने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे से कभी भी कुछ मांग सकते हो, एक वरदान। तो वो दुर्योधन के शिविर में जाते हैं अर्जुन, और वहां पर ऐसा नहीं होता कि दुर्योधन उसको ऐसे तीर कमान लेके ऐसे वेलकम करते हैं कि तुम मेरे शिविर में क्यों आए। वो उनको आसन देते हैं, उनको पानी, मतलब उनको जो भी ऑफर करते हैं उनको बिठाते हैं, उनका वेलकम करते हैं। उसके बाद फिर वो जब अर्जुन उनको बोलते हैं कि तुमने मुझे एक वरदान दिया था, तो आज मैं वो मांगना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें भीष्म पितामह ने जो 5 वो दिए हैं, तीर दिए हैं,
वो तुम मुझे दे दो। तो वो दुर्योधन ऐसा नहीं करते, नहीं नहीं अभी तो युद्ध चल रहा है, अब तुम बड़े स्मार्ट बन रहे हो, तुम मेरे से ये लेने आए हो क्योंकि ये तो तुम्हें ही मारने के लिए हैं। वो बहुत ही धर्म नीति से वो कार्य होता है वहां। तो मतलब बेसिकली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जितने भी योद्धा हैं यहाँ युद्ध कर रहे हैं, तो ये इन सबको शास्त्र का पूरा ज्ञान है। तो हमारे लिए ये सब जो है, ये एक एक ऐसा ऐसा एक एक्टिविटी हुआ है। भगवान हमें इस इससे जो भी समझाना चाहते हैं वो धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। बट बेसिकली जो बताना चाह रहे हैं कि ये जो जितने भी महायोद्धा थे जो वहां पर युद्ध में थे, तो ये लोग बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ही सभ्य लोग थे। इनको धर्म के विरुद्ध क्या है, धर्म के अनुकूल क्या है, इनको सब कुछ मालूम था। इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो आप प्लीज कल सेकंड वर्स को पढ़ के आइएगा। ठीक है, आप पढ़ के आएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और ज्यादा क्वेश्चन होंगे और हम इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। अदरवाइज वन वे चलेगा तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। आप अपने अपने बुक पे उसको क्या क्या पॉइंट्स हैं, स्ट्रेस वाले पॉइंट्स हैं, तो जैसे आप पढ़ेंगे तो फिर हम लास्ट में मतलब मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा लेक्चर टाइप का हो, इट हैज़ टू बी ए डिस्कशन। तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोग पढ़ के आएंगे प्लीज। ठीक है। तो आज यहीं पे हम इसको फुल स्टॉप देते हैं, आज के लिए कॉमा डालते हैं, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। नाम